कौन कितना डाउन टू अर्थ है ना। कौन कौन कहेगा कि इसकी पिछली फिल्म गोल्डन जुबली थी। हम्म, वैसे मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें पहले भी देखा है। हाँ जी, तो आज है ओम शांति ओम मूवी की बारी। आज इस मूवी के साथ हम थोड़ी सी इंग्लिश की प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्योंकि देखिए मूवी के जो डायलॉग्स होते हैं वो रियल लाइफ से इंस्पायर्ड होते हैं, तो रियल लाइफ की कॉन्वर्सेशन की प्रैक्टिस करने की इससे बढ़िया कोई टेक्निक नहीं हो सकती। अब ये कह रही है, वैसे मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है। इस सीन के साथ में हम कुछ अच्छे वर्ड्स, कुछ वोकैबलरी, एक दो इडियम्स सीखने वाले हैं, तो प्लीज एंड तक बने रहिए और इस वीडियो के साथ में एंटरटेनमेंट के साथ एजुकेशन का डोज पूरा लेकर जाइए। अब ये कह रही है, वैसे मुझे लगता है मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है। जनरली वैसे ये डायलॉग हम लड़कों के मुंह से सुनते हैं जब वो लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते हैं। यहाँ पे लड़की के मुंह से सुन रहे हैं क्योंकि इसे जेन्युइनली लग रहा है कि इसे कहीं देखा है और इसे एक्चुअली देखा भी है। अब ये कह रही है, वैसे मुझे लगता है वेल आई थिंक, मुझे लगता है, आई थिंक आई हैव सीन यू समवेयर, कहीं बिफोर, पहले भी, समवेयर बिफोर, पहले भी कहीं देखा है। आई हैव सीन यानी कि मैंने देखा है, इसलिए हम कह रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव सीन। सिंपल सा डायलॉग है, इजी सा है। आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे और चीजें हमें समझ में आएगी। हाँ, उस रात को वो प्रीमियर पे पोस्टर्स पे आपने इसके फिल्म के पोस्टर्स देखे होंगे, मद्रास राजा। अब ये कह रहा है, हाँ उस रात को प्रीमियर पे। अब ये जेन्युइनली बता रहा है, इसका फ्रेंड जो है हाइप करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसके फ्रेंड को पता है कि ये इसका क्रश है। ऑल्दो ये सुपरस्टार है, एक्ट्रेस है, और ये एक सपोर्टिंग स्टार है, जो राइजिंग स्टार है, काइंड ऑफ लाइक स्ट्रगलिंग एक्टर एक्चुअली यू कैन से। अगर हम सही सही बोले तो स्ट्रगलिंग एक्टर है, पर ये इसका बहुत बड़ा क्रश है, तो इसीलिए इसके सामने इसकी थोड़ा सा इंप्रेशन सेट करने की कोशिश करे, जैसे कि ऑल टू फ्रेंड्स डू डू। तो ये अब कह रहा है, हाँ उस रात को वो प्रीमियर पे, या that night at the premiere, at the premiere। अब देखिए, हम हिंदी में प्रीमियर पर बोल रहे हैं, पर यहाँ पे हम एट बोलेंगे। अब देखिए, हम एट क्यों बोल रहे हैं, इन नहीं बोल रहे, ऑन नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं एट। एट हम तब बताते हैं जब आप किसी जगह पे हो, आप उस जगह पे कहीं पर भी हो सकते हैं, बस आप उस एक एज अ होल उस लोकेशन पे हो, उस जगह पे हो, तो हम कहते हैं एट। तो कह रहा है कि हाँ एट दैट प्रीमियर। तो अब इसके दोस्त ने इसे टोक दिया और ये कह रहा है, आपने इसकी फिल्म के पोस्टर्स पर, ऑन द पोस्टर्स। अब यहाँ पे हम एट नहीं लगा सकते, हम ऑन ही लगाएंगे, क्योंकि पोस्टर के ऊपर छपा हुआ है, तो ऑन द पोस्टर्स। यू मस्ट हैव, देखा होगा, ये इंसिस्ट करके कह रहे हैं तो हम इसलिए लगा रहे हैं मस्ट हैव सीन हिज मूवी पोस्टर्स। इसके मूवी के पोस्टर्स देखे होंगे। मद्रास राजा, मद्रास किंग कह सकते हैं, क्योंकि ये बताना चाह रहा है कि भाई मद्रास की जो मूवीज है, साउथ इंडियन जो मूवीज है, वहां का ये किंग है। इसको मद्रास राजा के नाम से जानते हैं। साउथ का राइजिंग स्टार है हमारा ओम स्वामी शांतिनाथन। ओम स्वामी कौन? तू। अब ये देखिए कितना भोला है। तो अब इसे समझ में नहीं आ रहा कि इसकी सेटिंग करने की कोशिश कर रहा है, इंप्रेशन सेट कर रहा है, तो बोल रहे हैं साउथ का राइजिंग स्टार है हमारा ओम एस स्वामी शांतिनाथन। तो कह रहे हैं आर ओम समथिंग समथिंग is the rising star of साउथ। वो साउथ का राइजिंग स्टार है। तो कह रहा है ओम स्वामी कौन, तो हम कहेंगे ओम स्वामी हु, ओम स्वामी हु, ओम स्वामी कौन। इसका एकदम एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड लिटरल हमने ट्रांसलेशन कर दिया है। व्हाट कुड बी बेटर। और कौन कितना डाउन टू अर्थ है ना। कौन कौन कहेगा कि इसकी पिछली फिल्म गोल्डन जुबली थी। अब ये कह रहा है तू और कौन, हु एल्स, और कौन, यू ऑफ कोर्स, यू ऑफ कोर्स, मतलब ऑफ कोर्स तू ही यार, और कौन, यू ऑफ कोर्स। तो कह रहा है कितना डाउन टू अर्थ है। अब ये हर चीज में एस लगा रहा है, आपने नोटिस किया होगा। हाउ डाउन टू अर्थ ही इज, या कह सकते हैं ही इज सो डाउन टू अर्थ। तो अब ये कह रहा है
जैसे उसने बोला कि डाउन टू अर्थ, तो सच में ही जमीन पे बैठने लग गया. ही इज एक्चुअली गोइंग डाउन टू द अर्थ. तो अब ये कह रहा है कि इसमें से रुका, फिर कह रहा है कि कौन कहेगा, हु कैन टेल, हु कैन टेल, कौन कह सकता है, कौन बता सकता है, दैट हिज लास्ट, पिछली लास्ट मूवी was a golden jubilee. गोल्डन नहीं बोल रहा ना, हाँ, गोल्डन जुबली, कि भाई इसकी लास्ट जो मूवी है वो गोल्डन जुबली रही थी. गोल्डन जुबली का कुछ मतलब होता होगा, कुछ अच्छा, लाइक एक कोई स्केल होगा कि इतना कमाई हुई थी. पुराने टाइम की मूवी है तो इसलिए पुराने टाइम मतलब पुराना एरा दिखा रहे हैं, तो पुराने टाइम के ही इनके ये हैं वर्ड्स हैं. रियली? रियली रियली आप देखिए शांति जी, बहुत जल्द हमारा ओम बॉम्बे इंडस्ट्री पे भी छा जाएगा. You see, शांति जी बहुत जल्द ही, very soon, our Om will take Bombay, sorry, industry by storm too. टेक बाय स्टॉर्म का क्या मतलब होता है, मतलब वहां पे तहलका मचा देगा, धूम मचा देगा, छा जाएगा. या हम कह सकते हैं, ये तो देखिए एक इडियम हो गया, सेइंग हो गई, टेक बाय स्टॉर्म. अगर हम ये नहीं कहना चाहते, हम इसे सिंपलर कहना चाहते हैं, तो हम कह सकते हैं ही विल बी सेंसेशनल. ही विल बी सेंसेशनल इन बॉम्बे इंडस्ट्री टू. पहले बॉलीवुड को पुराने टाइम में बॉम्बे इंडस्ट्री बोलते थे, बॉलीवुड बाद में हमने अडेप्ट किया है. बॉम्बे का BO, ठीक है, बॉम्बे का BO, और हॉलीवुड से जो है हमने हॉलीवुड ले लिया, तो हमने इसे बॉलीवुड बना दिया. ठीक है, तो अभी क्या है, सेंसेशनल हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं ही विल बी बिकम अ सुपरस्टार हियर एज वेल, या फिर रूल द बॉम्बे इंडस्ट्री, कुछ भी कह सकते हैं, बहुत तरीकों से कहा जा सकता है. रियली रियल ऑफ कोर्स. वैसे आज तुमने अपना एक फैन तो बना ही लिया है. तो ये बोले रियली, और ये भी सुन के खुश हो गया, क्योंकि इसका यही ड्रीम है. साउथ वाले जब उसने बोला तो आपने नोटिस किया होगा कि वो इतना ज्यादा खुश नहीं हुआ, पर यहाँ पे एकदम इमोशनल होकर पूछा रियली, क्योंकि ये एक्चुअली चाह रहा है, इसका यही ड्रीम है. ही इज एन एस्पायरिंग एक्टर. एक्चुअली स्ट्रगलिंग भी नहीं कहना चाहिए, एस्पायरिंग ज्यादा अच्छा है ना. तो कह रहा है तो कह रही है ऑफ कोर्स. तो अभी कह रहा है, कह रही है वेल यू हैव, अब हम मेड नहीं कहेंगे, हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, गॉट कह सकते हैं, या कह सकते हैं वॉन. गॉट ज्यादा नेचुरल साउंडिंग है. योर सेल्फ अ फैन टुडे, तुमने आज एक फैन तो बना ही लिया है. यू गॉट योर सेल्फ अ फैन टुडे, या यू वॉन योर सेल्फ अ फैन टुडे. नहीं, दोस्त शांति जी. शांति जी नहीं, शांति. तो अब ये कह रहे हैं फैन नहीं दोस्त, तो हम कहेंगे बहुत इजी है, फ्रेंड नॉट अ फैन शांति जी, नॉट अ फैन. तो अभी सॉरी, अभी कह रही है शांति जी नहीं, नॉट शांति जी, इट्स शांति फॉर यू, इट्स शांति. शांति. चलो. ओके. तो अभी कह रहे हैं शांति, फिर कह रहे चलू, तो हम कैसे कहेंगे, हम एक नॉर्मल सा एक सेंटेंस है जो काफी लोग यूज करते हैं, I'll take my leave, I'll take my leave, मैं चलती हूँ, I'll take my leave. ये एक प्रॉपर तरीका है कहने का कि भाई मैं चलती हूँ, I'll take my leave. तो कह रहे हैं ओके, ठीक है. थैंक यू वंस अगेन. हाँ, दोस्ती का एक असूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू.
अगर आपको भी कभी किसी को कहना हो कि ठीक है मैं चलता हूँ, तो अगर आप कहेंगे ओके आई एम गोइंग, आई एम लीविंग से ज़्यादा आप कहेंगे ओके आई विल टेक माई लीव, तो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव साउंड करेगा। तो आपको ये याद रखना है, ये प्रैक्टिस करना है, नेक्स्ट टाइम जब भी मौका मिले ज़रूर बोलना है, ठीक है। इसी तरह से धीरे धीरे हम यहाँ सेंटेंसेस सीखेंगे, उसको रियल लाइफ में अप्लाई करेंगे और इंग्लिश को बेटर बनाएंगे। अभी कह रहा है, कह रही थैंक यू वंस अगेन, एक बार फिर से थैंक यू। तो कह रहे हैं दोस्ती का एक उसूल है मैडम, देयर इज अ रूल of friendship. There is a rule of friendship. No sorry and I'm sorry. अरे यार, no sorry, no thank you. अब ये यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं कि भाई इसने ये डायलॉग शुरू किया था, जो मूवी का नाम क्या है, मैंने प्यार किया, मूवी से जो डायलॉग है वो इसने शुरू किया है, क्योंकि ये उससे भी पुराने टाइम की मूवी दिखा रहे हैं, उसके पुराने टाइम का टाइम दिखा रहे हैं। ये किसी फिल्म का डायलॉग है क्या? अरे अब तक तो नहीं, ओम अपने डायलॉग्स खुद लिखता है। अब ये कह रहे हैं, कह रही ये किसी फिल्म का डायलॉग है क्या, तो हम कहेंगे इज दिस अ मूवीज डायलॉग, इज दिस अ मूवीज डायलॉग। तो कह रहे हैं नॉट येट, अब तक तो नहीं, नॉट येट। ओम राइट्स, लिखता है, राइट्स, ओम सिंगुलर तो राइट्स हिज ओन डायलॉग्स, ओम अपने खुद के डायलॉग्स लिखता है। सो वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसका फीडबैक आपको हमें जरूर देना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको ये एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट का डोज रोज मिल सके। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।